नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कसौली में महिला टीसीपी अधिकारी को होटल मालिक ने मौत के घाट उतारा। कसौली में 13 होटलों पर प्रशासन का डंडा, बुधवार को भी होगी कार्रवाई। हिमाचल की पर्यटन नीति में बदलाव करेगी सरकार, सीएम ने दिए संकेत। धर्मशाला से होगा खेल कुंभ का आगाज, सचिन तेंदुलकर 4 मई को करेंगे शुभारंभ। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में B.Tech, M.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन स्थल कसौली में मंगलवार को एक होटल मालिक ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची टीसीपी की महिला अधिकारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से होटल मालिक फरार है। जानकारी के अनुसार अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची टीसीपी की महिला अधिकारी शैल बाला शर्मा के साथ कसौली का एक होटल मालिक विजय ठाकुर बहस कर रहा था। इसी बीच विजय ने अचानक उन पर 3 गोलियां दाग दी, जिसमें 2 गोलियां महिला अधिकारी के जबड़े व छाती और 1 गोली PWD के कर्मचारी गुलाब सिंह के सीने में लगी, जिससे महिला अधिकारी की मौत हो गई और गुलाब सिंह को PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस धर्मपुर, कसौली, परवाणु, सुबाथू, गढ़खल, कुमारहट्टी और सोलन सहित अनेक जगहों पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच कर रही है। डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिली, डीजीपी से अभी तुरंत बात की है मैंने, और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम करने की वहाँ आवश्यकता है वो आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हमने आदेश कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दुखद घटना है और नहीं होनी चाहिए थी ये घटना, और जो दोषी है वो जंगल में फरार है। वहीं गोली मारने के बाद मुझे लगता है कि पुलिस बहुत जल्दी जो है उसमें कार्रवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मंगलवार को कसौली के 13 होटलों पर जिला प्रशासन व पुलिस के कड़े पहरे के बीच अवैध निर्माण गिराया गया। प्रशासन को कई जगह होटल मालिकों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। विरोध के चलते कई होटलों में प्रशासन की कार्रवाई 2 घंटे देरी से शुरू हुई। एसडीएम सोलन आशुतोष गर्ग का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 15 दिन में 13 होटलों के अवैध निर्माण हटाने के निर्देश पर मंगलवार को कार्रवाई की गई है। देरी से कार्रवाई के चलते मंगलवार को अवैध निर्माण पूरी तरह से नहीं गिराया जा सका। इसके चलते बुधवार को भी प्रशासन इन जगहों पर कार्रवाई करेगा। और 17 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट से इसमें फाइनल ऑर्डर पास हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है विदिन 15 डेज इन सभी होटल ओनर्स को ये डायरेक्शन दी थी कि जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको वो रिमूव कर दें। तो उसी बारे में जो है इन सारे होटल ओनर्स को टीसीपी विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और इन्हें ये बताया गया था कि ये खुद जो है विदिन दैट टाइम पीरियड उसको अनऑथराइज पोर्शन को डिमोलिश कर दें। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि होटल कारोबारियों के अवैध निर्माण जो कि काफ़ी सालों से चले हुए थे, इस अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ही कार्रवाई क्यों हुई है? इससे पहले संबंधित विभागों की ओर से इस मामले में, पूरे मामले में कार्रवाई को क्यों अंजाम नहीं दिया गया? जांच का विषय है और जिसे पुलिस विभाग व संबंधित विभागों को भी बड़ी गहराई से देखना होगा। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद शांता कुमार के बीच लंबी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि
प्रदेश में पर्यटन नीति में बदलाव को लेकर सांसद शांता कुमार के दिए गए सुझावों पर सरकार विचार करेगी। पर्यटन क्षेत्र में सरकार के साथ निजी निवेशकों को भी प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाएगा। स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आए बयान पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के समय में काफी कम तबादले हुए हैं। नए जिलों के गठन के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि अभी बहुत से विषय हैं जिन पर काम किया जाना है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिए जाने के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में इस पर भी विचार किया जाएगा। उधर दून विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम ने बरोटीवाला में हेलीपैड का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला से हिमाचल प्रदेश के पहले खेल कुंभ का आगाज होगा। भारत रत्न दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर खेल कुंभ का शुभारंभ 4 मई को करेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। राज्य में 800 पंचायतों के 5000 गांवों में 6 खेल प्रतियोगिताओं में उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ी क्रिकेट, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी में अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। शुभारंभ मौके पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2500 के करीब खिलाड़ियों को खेल के टिप्स भी देंगे। इस दौरान ही खेल कुंभ की जर्सी भी सचिन के कर कमलों से लॉन्च की जाएगी। राजधानी शिमला में सेहब कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मंगलवार को पूरे शहर में घरों से कूड़ा नहीं उठा। न्यू शिमला में मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब भी कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे लगे रहे। मुख्य सड़क पर दुकानों के साथ फैला कचरा आम लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। खुले में फेंका कचरा उठाने के लिए ना तो कर्मचारी हैं, ना ही निगम का वाहन उन स्थानों पर समय से पहुंच रहा है। पैदल चलने वाले रास्तों पर भी कचरे के ढेर खुले में लगाए जा रहे हैं। अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं होती है तो न्यू शिमला के हर सेक्टर के बाहर इस तरह के कूड़े के ढेर खुले में लगे होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि CSIR IHBT संस्थान पालमपुर में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से ताड़ और खजूर का पाउडर तैयार करने की अपील की। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ओवैसी की सोच एक जैसी है और जो टेक्नोलॉजी इनके पास है, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी लगते ही वो फर्मेंटेशन की ओर जाता है और फर्मेंटेशन की ओर गया तो अल्कोहलिक हो गया, तो अल्कोहलिक के बदले मिठास हो जाएगा और वो शुद्ध पाउडर बन जाएगा। बंजार उपमंडल के घियागी गांव में आग लगने से 6 मकानों सहित 22 गौशालाएं राख हो गई। आगजनी की ये घटना मंगलवार दोपहर बाद की है। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग लारजी से वाहन समेत टीम मौके के लिए रवाना हुई। सूचना मिलते ही बंजार के एसडीएम ने मौके पर टीम रवाना कर दी। उधर रामपुर पुशहर के खनेरी में सोमवार रात को आग लगने से एक घर राख के ढेर में बदल गया। इस अग्निकांड में लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को राहत के तौर पर 10,000 की राशि दी है। इसके अलावा मंडी जिला के घराण में भी 2 मंजिला मकान में आग लगने से 25 लाख का नुकसान हो गया। शिमला से चोरी हुई होंडा सिटी कार की तलाश को कुठेड़ा के पास नाका लगाकर खड़ी पुलिस टीम को ड्राइवर ने रौंदने का प्रयास किया। हादसे में पुलिस जवान बाल बाल बच गए, लेकिन चोरी हुई कार से पुलिस की गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। रात भर चले इस मामले में पुलिस ने चोरी हुई कार को बरामद कर पुलिस जवानों पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोकने की कोशिश की उस गाड़ी को, वही गाड़ी थी वो। तो जब उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी टीम के ऊपर उन्होंने एकदम गाड़ी चलाने की कोशिश की, जिससे हमारी गाड़ी को भी उसमें नुकसान हुआ है। तो जब ये भाग रहे थे वहाँ से, तो
उनका वहाँ कहीं जंगलों की तरफ भाग गए हो, तो इनका रात को फिर इनको हमने अरेस्ट कर लिया है। बिलासपुर की नजदीकी नौणी ग्राम पंचायत के मंडी माणवा गांव में पानी का संकट गहरा गया है। इससे परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को एनएच किनारे खाली घड़ों के साथ प्रदर्शन किया और आईपीएच विभाग व सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। आईपीएच विभाग के एक्सीएन अरविंद वर्मा का कहना है कि जेई और एसडीओ को मौके पर भेजा गया है। यदि पेयजल आपूर्ति में कोई रुकावट होगी तो उसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। हो बर्बाद, हो बर्बाद। आईपीएच विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत दुखी है पानी की, बार बार बोलने पर भी विभाग कोई वो सुनवाई नहीं कर रहा है। और एक हमने पब्लिक टाइप टैंकी बनाई थी, उसके लिए मैंने 5 सितंबर 2016 को प्रस्ताव एक्शन साहब को दिया, आईपीएच डिपार्टमेंट को। तब से लेके आज तक उसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। वर्षों से छात्रों का भविष्य संवार रहा जेएस विजडम वर्ल्ड स्कूल ऊना में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। जेएस विजडम स्कूल बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाता है। सेशन 2018-19 की एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हमीरपुर बॉय स्कूल ज्वाइनिंग देने पहुंचे लेक्चरर ने पीट डाला कार्यकारी प्रिंसिपल। नगरोटा सूरिया में लड़के से तंग होकर युवती ने खुद को लगाई आग, टीएमसी रेफर। पपरोला में पीएनबी ब्रांच से बुजुर्ग को लूटकर भागे जम्मू के 2 शातिर ग्रामीणों ने दबोचे। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पीयूष राज की आवाज में ये चंबा का लोकगीत। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।